क्या अनीमिया यानी कि लो हीमोग्लोबिन ये कोलोन कैंसर का अर्ली सिम्टम या अर्ली साइन हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स, अदर डिसीज कंडीशंस और उसकी रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि अनीमिया यानी कि लो हीमोग्लोबिन क्या ये एक कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर का सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इट कैन बी अ वेरी अर्ली साइन एंड सिम्टम of colon cancer as well as rectal cancer. Now when we talk about anemia, अनीमिया का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है बॉडी में लो होना। तो नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल्स यूजुअली इज समवेयर अराउंड 12, 13, 14 and in females probably somewhere around 11 to 13. And if it is less than this is anemia. If it is less than 7, 8 grams, we call it as a severe anemia. तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो whenever there is a low hemoglobin, तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कैरियर होता है। फ्रॉम द लंग्स इट विल कैरी इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ऑक्सीजन ऑब्वियसली आर इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स फॉर कैरिंग आउट द वेरियस लाइफ फंक्शंस। जो ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में कम होता है तो इट सफर्स the body, every organ, there is a lack of oxygen and that is why all the symptoms are related to that. So low energy, थकान महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूलना, ज्यादा एक्सरसाइज ना कर पाना, बॉडी का सफेदपन या फिर लिप्स या फिर हाथ सफेद दिखना, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। और कई बार ये ऑब्वियसली मैनिफेस्ट नहीं होता है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट से कि नहीं ज्यादा थकान होने लगी है, नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज व्हेन इट इज यूजुअली डिटेक्टेड। नाउ अनीमिया अलग अलग टाइप क्या होता है और उसका रीजंस, उसकी रूट कॉज भी अलग अलग हो सकती है। वन ऑफ द कॉमन रीजंस ऑफ अनीमिया इज ब्लड लॉस। नाउ अगर ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी कांट रिप्लेस द हीमोग्लोबिन इन अ फास्ट इनफ अमाउंट कि जितना लॉस हो रहा है उतना बॉडी रिप्लेस नहीं कर पा रही है, इसीलिए हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन जा रहा है। तो ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। सम वेरी कॉमन रीजन इसकी जब फीमेल्स में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, दैट इज अ वेरी कॉमन रीजन इन इंडिया टू हैव अ लो हीमोग्लोबिन। बट समटाइम्स इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द जीआई ब्लीडिंग ऑल्सो, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से, स्टूल में से ब्लड जा रहा है और उसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। नाउ वन ऑफ द रीजंस of anemia due to the GI tract bleeding is colon cancer. और many a times ये bleeding obviously दिखाई नहीं देती है। Patients will never tell that मुझे स्टूल में आज ब्लड दिखाई दिया। कभी कभी डेफिनेटली अगर ब्लीडिंग उतनी ज्यादा हो रही है तो दे विल नोटिस इट, बट मेनी अ टाइम्स दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इतने स्मॉल क्वांटिटीज में ब्लीडिंग हो रही है कि डेली बेसिस पे कि वो दिखाई नहीं देता है। बट इफ इट इज हैपनिंग एवरी डे, then over a period of 6 months, 8 months, 1 year, hemoglobin is going to go down. Especially अगर colon के right side में growth है तो these kind of growth can remain silent for a very long time और कोई भी symptom नहीं होता है, pain भी नहीं होता है, constipation भी नहीं होता है, only symptom is a low hemoglobin and patient is getting tiredness, fatigue, थकान, काम ना कर पाना, all of these symptoms can happen without any other symptom. So, does it mean that every patient who comes with anemia needs to be treated and investigated for colon cancer? No, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर अनीमिया कोलोन कैंसर नहीं होता है। There are so many various reasons for patient to have anemia or low hemoglobin. तो किन पेशेंट्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? वन, मेल पेशेंट्स, बिकॉज एनी पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू हैव एनी अदर सोर्सेस ऑफ ब्लीडिंग एक्सेप्ट GI loss, like in females, there is definitely a chance that anemia can be because of the menstrual bleeding. But जिन females में भी अगर menstrual bleeding is not heavy, number one. Number two, if they are post-menopausal, menopause के बाद भी hemoglobin low रह रहा है. Number three, if that low hemoglobin is not improving after the medicines also. This is very important. अगर आपने anemia है, medicine start कर दिए, temporarily iron देने के बाद में हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो रहा है, अगेन आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन इट इज ड्रॉपिंग डाउन,
दैट मीन्स दैट द ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम समवेयर। किसी के साथ साथ इसके साथ साथ अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को कोलन कैंसर था और अभी किसी और दूसरे फैमिली मेंबर को अनीमिया हो रहा है, या फिर गट रिलेटेड कोई सिम्टम्स है, नाउ दीज आर ऑल द सिचुएशंस वेयर इन वी वुड थिंक दैट यस सम टेस्ट इज रिक्वायर्ड, कि अनीमिया को रीजन ढूंढने के लिए हमने कोलोनोस्कोपी करवा ली, एंडोस्कोपी करवा ली, सीटी स्कैन करवा लिया, we might be able to pick up a colon cancer. Now patients sometimes come with this occult blood test, stool का टेस्ट करवा के ब्लड चेक कर लिया, occult blood test is negative and they say कि सर ये तो नेगेटिव है, do we really need to do anything more for this? So it depends कि हमने कितनी बार वो occult blood चेक किया है. The bleeding may not happen daily. रोज ब्लीडिंग होगा ऐसे जरूरी नहीं है. On that particular day, on that particular time, when the test is conducted, it may happen that particular time there was no bleeding, so the test has come negative. We need to repeat it at least couple of times. So 2 या 3 बार टेस्ट करवा ली, रिपोर्ट इज नेगेटिव, फेयर इनफ. बट अगर अगली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, then definitely we need to go in for a colonoscopy. If we have a patient who is having some other gut related symptoms and there is a occult blood positive, then to these patients definitely need to undergo a colonoscopy as early as possible. Because remember, these are early signs and symptoms. Early signs and symptoms mean कि most of the time the disease is treatable, it's curable because we have caught it in an early stage. So we should never ignore these early signs and symptoms. अगर आपको कोलोन के रिलेटेड, कोलोन कैंसर के रिलेटेड, अनीमिया बिकॉज ऑफ कोलोन कैंसर, ये सारा कुछ भी अगर आपको डाउट है, यू वांट टू गेट इट चेक्ड आउट, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.